अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी ग्रोसरी लेके आई थी मेरी मदर इन लॉ, तो बस मैंने सोचा कि वो शेयर कर देती हूँ। और साथ में आज का व्लॉग जो है ना बहुत मोस्ट अवेटेड व्लॉग होने वाला है, क्योंकि यू ऑल वर आस्किंग। तो मैंने सोचा फाइनली आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे हर वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड। तो मैं इसको जो है ना एज ए कंटेंट यूज़ नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से आई डिडंट अनाउंस। लेकिन इट्स मोर ऑब्वियस नाउ, और हर किसी का वही कमेंट आ रहा होता है। और बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और वो आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर एक चीज़ अक्सर अनाउंस नहीं कर रही हैं तो आपको थोड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए और दिस एंड दैट। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों, क्योंकि मुझे इस तरह के कमेंट्स आने लगे कि आप हमें फैमिली कहती हैं लेकिन मानती नहीं है। इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में भी ये चीज़ें आप अनाउंस नहीं करते। इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट नज़र, के बहुत से लोगों को कमेंट में ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि आपको हर चीज़ में नज़र का डर रहता है, और अगर आपको लगता है कि नज़र लग जाएगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। नज़र से ज़्यादा मेरे ख़्याल से आप कि थोड़ी सी जो है ना वो झिझक होती है आपके अंदर। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको हर बंदा देख रहा है, तो ये नज़र की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपको पर्दे में ही रहने देनी चाहिए। और जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा जो कंटेंट है वो किस तरह का होता है, और कभी भी मैंने इस तरह का कंटेंट नहीं बनाया कि जो आप लोग फैमिली में ना देख सकें। तो बस यही रीज़न्स हैं, इसके अलावा कोई भी ख़ास रीज़न नहीं था मेरा ना शेयर करने का। एंड येस, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बिकमिंग पेरेंट्स। तो मुझे पता है आप सबको बहुत ज़्यादा इस गुड न्यूज़ का वेट था, और आप लोग मुझे बार बार कहते थे कि पता नहीं आप किस दिन अनाउंस करेंगी, और बस आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। और फाइनली मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इवन दो मुझे अनाउंस करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप सबको पता है। और मैंने इसलिए भी शेयर नहीं किया कि हर किसी को तो वैसे ही आप सब मैरिड हैं एंड यू ऑल नो। तो बस अब यहाँ पर मैं आई थी हॉस्पिटल जस्ट फॉर माई रूटीन चेकअप्स। बाकी आप सब ने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, और आप सब लोग तो मेरी दुआ में हैं ही। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके पास भी जिस चीज़ की कमी है अल्लाह ताला आप सबको उससे नवाजे। आमीन सुमा आमीन। और बस अब हम लोग जाएंगे घर वापस, और ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इस व्लॉग के अंदर ना कुछ क्लिप्स आगे पीछे हुए हैं, तो बस आप लोगों ने ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। और मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना था। बाकी आप लोगों को पता है कि मैं बैठ के प्रॉपर अनाउंसमेंट और फैमिली रिएक्शन दिस एंड दैट ये वाला मेरा कोई सीन नहीं है, ना मेरा कभी इस तरह का कंटेंट आप लोगों ने देखा है, ना आप लोग आगे देखेंगे। और ये बस एक दिन हम सारी फैमिली गए हुए थे बाहर और आइसक्रीम वगैरह खाई है। और आज है जी हमारे घर पे मिलाद, तो उसके लिए यहाँ पर बन रहा है चिकन कौरमा। तो बस चिकन कौरमे के लिए चिकन को जो है ना वो बैचेस में फ्राई किया जा रहा है, साथ में प्याज को फ्राई किया जा रहा है, और साथ में टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची वगैरह ये सब ब्लेंड करके इनका मिक्सचर बना के, पेस्ट बना के इसको रखा हुआ है। तो ये जैसे ही फ्राई होता जाएगा तो साथ साथ जो है ना फिर मसाला बना के भून के उस अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ जो है ना वो उनको भेजा था कौरमा मसाला लेने के लिए, और वो कढ़ाई गोश्त मसाला ले तो इस वजह से फिर उनको दोबारा जाना पड़ा, और इसमें मेरे ख्याल से कौरमा मसाला और कढ़ाई मसाला दोनों ही यूज़ कर दिए थे। और यहाँ पर प्याज जो है ना ये अच्छे से पिंक कलर का हो गया है, गोल्डन ब्राउन सा जब हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर बाकी का पेस्ट ऐड कर देना है, टमाटर और ये सब चीज़ों का। और अगर आप लोग चाहें तो दूसरी तरह भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैंने कौरमे की रेसिपी शेयर की है, और इस तरह से भी बन सकता है। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छा बनता है। और जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्याज को फ्राई करके निकाल के उसको दही में ब्लेंड करके, उस तरह से जो मैं बनाती हूँ, पहले उसके अंदर आप लोगों ने गरम मसाला ऑयल में कड़कड़ाना होता है, और साथ में प्याज फ्राई करके आपने उसको ब्लेंड करना होता है दही के अंदर, और उसके बाद आपने उसके अंदर चिकन को भूनना है। जो आपने मसाला
मतलब गरम मसाला, साबुत गरम मसाला उसके घी के अंदर कड़कड़ाया ना, उसके बाद फिर आपने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करके उसको भूनना है, और एंड पे आपने जो प्याज और दही का पेस्ट बनाया ना वो ऐड करना है, और बाकी सारे स्पाइसेस और कौरमा मसाला ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों से फिर से शेयर कर देती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो आज हमारे घर पे जो है ना वो मिलाद था, मतलब सिर्फ अपनी क्लोज़ फैमिली थी, कुछ रिलेटिव्स थे, मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा मिलाद, सिर्फ घर वाले लोग थे और मिलके हम लोगों ने सिर्फ यासीन पढ़नी थी और उसके बाद दुआ मांगनी थी और सब ने खाना शाना खाना था, तो इसलिए छोटी सी घर पे गैदरिंग रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर भी कर देती हूँ, जिसका आप सबको इंतज़ार है बहुत देर से। बस चिकन कुछ ज़्यादा था, आई थिंक ये कोई 10 केजीज़ के करीब था, क्योंकि मतलब फैमिली तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बाद में जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, बाहर भी सबको मज़दूरों वगैरह को बांटना था नान के साथ, तो बस इसी वजह से फिर ज़्यादा पकाया था। और ये एक बर्तन में आ भी नहीं रहा था पतीला, इस हिसाब से थोड़ा जो है ना वो छोटा पड़ गया था, इसलिए हम लोगों ने फिर कढ़ाई में और इसके अंदर दोनों में एडजस्ट कर लिया था। तो ये अब जितना भी चिकन है ये सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है। बाकी मैं बस आप सबके लिए यही दुआ करूँगी कि जिनकी भी औलाद नहीं, अल्लाह ताला सबको औलाद दे, आमीन सुमा आमीन। और बहुत सी मेरी बहनें मुझे कमेंट ये भी करती हैं कि हम अपने प्रपोज़ल के लिए बहुत टेंशन में हैं, या हमारी किसी अच्छी जगह पे शादी नहीं हो रही है, तो उन सब के लिए भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे। मेन मकसद ये नहीं होता कि शादी लेट हो रही है, मेन मकसद ये होता है कि आपकी जहाँ शादी हो रही है वो लोग अच्छे हों। बाकी ये मैटर नहीं करता है कि थोड़ा टाइम भी लग जाए, तो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के लिए जो बेहतर है, जो जिसका टाइम जब लिखा हुआ है ना तब उसकी शादी होनी ही होनी है, इसलिए दूसरों की बातों की वजह से स्ट्रेस ना लिया करें। मुझे पता है कि दूसरे जो है ना इन मामलात में आपको बहुत स्ट्रेस देते हैं कि फ़लाने की इतनी एज हो गई है, या फ़लाना ये या फ़लाना वो है, उसकी शादी नहीं हो रही है। तो ये हर किसी का अपना टाइम होता है कि कब उसकी शादी होनी है, कब उसकी औलाद होनी है, कब किसी ने दुनिया में आना है, ये सब अल्लाह के काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी बिला वजह पूछ के स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। तो आप सब लोग मेरी बहनें टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करें, खुश रहा करें, क्योंकि शादी के बाद भी ना मैं आप लोगों को सही बताऊँ कि आपको अपनी अनमैरिड लाइफ याद आती है, फिर आपको वो दिन याद आते हैं। लेकिन शादी भी होना ज़रूरी है, शादी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बुरी चीज़ है, लेकिन जो अनमैरिड लाइफ में आप लोगों ने एंजॉय कर लेना है ना वो तभी कर लेना है। इसलिए अब अपने उस टाइम को आप लोगों ने मैक्सिमम जो है ना वो अच्छा बनाना है, अपने कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप लोग एंजॉय करें उस टाइम को और खुश रहा करें। और यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलके यासीन पढ़ ली। अब सारी कज़न्स जो है ना वो मिलके वो नात वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर भी कर देती हूँ। फर्श बिछाया है, आ जाओ आका, मैं घर नू सजाया है। तो बस नात पढ़ के उसके बाद फिर दुआ मांगी और यहाँ पर हम सब लोग खाना खाने लगे हैं। और भूख भी इतनी शदीद लगी हुई थी, और वैसे भी जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो उसके बाद भी आप लोगों को बहुत भूख लगती है। और फिर सुबह से बस कामों शामों में सब लोग लगे हुए थे और किसी ने खाने पे इतना ध्यान ही नहीं दिया था। और ये फिर जो है ना रात को शदाब लेके आए थे वकास बिरयानी, और हालांकि घर में खाना बना भी हुआ था लेकिन फिर भी वो लेके आए थे, तो मैं उनको सर्व कर रही हूँ। साथ में फिर मैंने चिकन वगैरह भी दे दिया था। बाकी आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा ही होगा। तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना होता है, वो मैं बस आपको ऐसे ही याद कराती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे रेगुलर चाहने वाले हैं उन्होंने तो रिप्लाई कह रही हूँ, उन्होंने तो लाइक करना ही करना होता है। तो बस फिर भी मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों को दे देती होती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि कई मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो कह देती हैं कि आप जब याद कराती हैं ना हम उस टाइम पे लाइक करते हैं। और इस वीडियो पे तो लाइक्स आप लोगों के बनते ही हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो बनाई है जस्ट टू शेयर माई हैप्पीनेस विद यू ऑल। इसके अलावा इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है। और बहुत सारी दुआओं के साथ और प्यार के साथ मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें, जिस तरह पहले अपनी दुआओं में याद रखते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दूसरों को देख के कभी भी किसी चीज़ की हसरत ना किया करें, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के पास नहीं होती है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो इसलिए कभी भी ये देख के किसी को ना कहा करें कि हमारी लाइफ
फैलाने जैसी हो जाए। जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा किया करें। और बस मैं इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।